मिडिल ईस्ट में इस वक्त अब तक के सबसे बड़े उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा है मिडिल ईस्ट। कई मोर्चों पर जंग के बीच सीरिया पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। राष्ट्रपति बशर अल असद ने अपने परिवार के सहित सीरिया छोड़ दिया है, रूस में शरण ले ली है और इसी बीच सीरिया से एक ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो हमें श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की याद दिला रही है। सीरिया इस फहरिस्त में चौथा ऐसा देश बन गया जहां पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद राष्ट्रपति असद सीरिया छोड़कर फरार हो चुके हैं। सीरिया के राष्ट्रपति असद सीरिया छोड़कर भाग चुके हैं। सीरिया में सेना ने पुष्टि की ऐलान कर दिया है और राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई जोरों शोरों से चल रही थी। विद्रोही लड़ाकों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति असद के सीरिया छोड़ने के बाद सीरियाई प्रधानमंत्री ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि वो सीरिया में रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ मिलकर काम करेंगे। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर देखिए, जब गजाली को विद्रोही अपने साथ ले जा रहे थे तो विद्रोही लड़ाके राजधानी दमिश्क में धारा की तरह घुसे थे, एक साथ घुस गए थे। दारा वही शहर है जहां 2011 में राष्ट्रपति असद के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी और देखते देखते पूरे सीरिया में जंग छिड़ गई। दारा से राजधानी दमिश्क की दूरी लगभग 100 किलोमीटर दूर है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए दारा का वो शहर बताना चाहता हूं जो विद्रोहियों के कब्जे में है और कौन कौन से ऐसे शहर हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क, दारा, होम्स, होमा, एलोप्पे जैसे देश, एलोप्पो, हमा और होम्स पर इस्लामी चरमपंथी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम की गिरफ्त में है। संघर्ष की वजह से अब तक 3,70,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। असद सरकार के गिरने की खुशी में लोग जश्न मना रहे हैं। सीरिया के लोगों ने सेना के टैंकों पर चढ़कर इस जश्न को सेलिब्रेट किया है। जश्न की तस्वीरें पूरी दुनिया वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, विद्रोहियों के कब्जे के बाद सीरिया से कुछ ऐसी तस्वीर आई हैं जो हैरान करने वाली। विद्रोहियों के कब्जे के बाद राष्ट्रपति भवन में घुस गए, लूटपाट की और सीरिया के लोगों ने, नाराज लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की, लूट मचाई। और माजी में भी हम ऐसा देख चुके हैं। कई सम्मान लूट कर ले गए। राष्ट्रपति को शरण देना पुतिन का निजी फैसला था। प्रवक्ता ने यह भी साफ कर दिया कि सीरिया के राष्ट्रपति असद को कहां ठहराया गया, इसकी जानकारी के साथ साझा नहीं की जाएगी। उनको खुफिया जगह पर रखा गया है। असद सरकार के सहयोगी ईरान ने सीरिया में हुए तख्ता पलट को लेकर हैरानी जताई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने कहा है कि हमारी सरकार हैरान है कि सीरियाई सेना विद्रोहियों को रोक नहीं पाई और यह सब बहुत तेजी से हुआ। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सीरिया पर विद्रोहियों के अलावा किसका और कब्जा है। लाइए स्क्रीन पर। कुर्दिश सीरियाई डेमोक्रेसी फोर्स सीरिया में कुर्दों के वर्चस्व वाली सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस का
पूर्वी सीरिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा है। अमेरिका समर्थित इस ग्रुप की स्थापना 10 अक्टूबर 2015 को HTS यानी हाथ तहरीर अल शम, हयात तहरीर अल शाम और उसके सहयोगी गुटों के विद्रोह के बाद राष्ट्रपति असद देश छोड़कर यानी सीरिया छोड़कर भागने को मजबूर, और यह अल नुसरा फ्रंट का ही मौजूदा एक चेहरा है। इदरीश और एलेप्पो सहित देश के बड़े हिस्सों पर यानी सीरिया के बड़े हिस्सों पर इसका कब्जा है, और इन गुटों को तुर्की का समर्थन माना जाता है। इसका मध्य सीरिया पर पूरी तरीके से दबदबा कायम है, जो उत्तरी सीमा पर तुर्की की सीमा से लेकर साउथ सीमा में यानी जॉर्डन की सीमा तक फैला हुआ है। सीरियन रिबेल फोर्स उत्तरी सीरिया के सीरियन नेशनल आर्मी का दबदबा है, और यह तुर्की का समर्थित विद्रोही समूह। यह गुट 2011 के विद्रोह के बाद असद की सेना से अलग हो गया था। बशर अल असद के सुरक्षा बलों के खिलाफ उत्तर पश्चिम सीरिया में देश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। ISIS गोलान हाइट्स इजराइल